आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जिला शोपियान के छानापुरा में जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के दौरान लश्कर तैयबा का एक अहम कमांडर जाकिर गनाई अज़जां हो गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक एक और मिलिटेंट के इलाके में मौजूदा होने का शुबा है और ऑपरेशन ताहाल जारी है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि जाकिर गनाई गुज़श्ता 5 रोज से अपने एक साथी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के मुहासरे में था। बुध के रोज मुश्तरका कार्रवाई के दौरान उसे हलाक कर दिया गया, जबकि उसकी नाश गाँव खाना से बरामद की गई। अफसर के मुताबिक जाए वकू से असला, गोला बारूद और दीगर जंगी सामान भी जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जाकिर गनाई की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो लश्कर तैयबा का सरगर्म और अहम कमांडर था। पुलिस हुकाम के मुताबिक झड़प के मकाम के करीब दोबारा फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक और मिलिटेंट इलाके में छुपा हुआ है। इसी पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। जिला गांधरबल में सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामात के दौरान मुबैना तौर पर फराइज में गफलत बरतने के इल्जाम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल ने महकमा तालीम के 4 असातिज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई ट्रांजिट कैंप मिनीगाम में अंजाम दी जाने वाली ड्यूटी के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत और सरकारी रिपोर्ट की बुनियाद पर अमल में लाई गई है। इस ज़मन में जारी सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल ने यह फैसला नोडल ऑफिसर ट्रांजिट कैंप मिनीगाम व असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू गांधरबल की जानिब से इरसाल करदा मकतूब की रोशनी में किया। मज़कूरा रिपोर्ट में यात्रा ड्यूटी के दौरान बाज़ असातिज़ा की जानिब से मुबैना गफलत और फराइज की अंजामदही में कोताही की निशानदही की गई थी, जिसके बाद महकमा तालीम ने फौरी इंतजामी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतल्लिका मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए असातिज़ा में बिलाल अहमद शेख वल्द मोहम्मद हुसैन शेख, साकिना हरीपुरा कंगन, आबिद मोहिद्दीन भट्ट वल्द गुलाम मोहिद्दीन भट्ट, साकिना मिनीगाम, पीर मुदस्सिर वल्द अब्दुल रशीद शाह, साकिना बूसन और गौहर रशीद कुल्लू वल्द अब्दुल रशीद कुल्लू, साकिना गुंड शामिल हैं। जनूबी जिला अनंतनाग में पुलिस ने जारी अमरनाथ यात्रा के दौरान जदीद फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से 3 मुश्तबा ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सीरल अनंतनाग इलाके में अमल में आई, जहां जदीद निगरानी के निजाम ने बर वक्त अलर्ट जारी किया। पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अनंतनाग पुलिस की जानिब से यात्रा के पेश नजर नस्ब किए गए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से सरबल से गुजरने वाले 3 मुश्तबा अफराद की निशानदेही की। अलर्ट मौसूल होते ही मौके पर तैनात पुलिस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों अफराद को रोककर उनकी शिनाख्त की जांच की। तहकीकात और तस्दीक के दौरान तीनों अफराद की शिनाख्त ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर हुई। पुलिस ने बताया कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से हासिल होने वाली मालूमात और जमीनी सतह पर की गई तस्दीक की बुनियाद पर तीनों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी पॉलिसिंग की मौसरत का वाज़ह सबूत है, जिससे न सिर्फ सिक्योरिटी निजाम मजीद मजबूत हुआ है, बल्कि शरीय अमरनाथी यात्रा को महफूज, पुरअमन और बिला रुकावट बनाने में भी मदद मिल रही है। जिला जोड़ा की बदरवा सब डिवीजन में सिक्योरिटी खदशात और कुदरती आफात के पेश नजर इंतजामिया ने ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और दीगर सरगर्मियों पर पेशगी इजाजत के बगैर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़, सरगर्मियों की मौसर निगरानी और हंगामी हालात में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदरवा सुनील कुमार भटियाल ने BNSS के दफा 163 के तहत 3 जुलाई को ये हुक्म जारी किया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है और आइंदा अहकामात तक मुअस्सर रहेगा। हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी फर्द, सयाहती ग्रुप, ट्रैकिंग एजेंसी, टूर ऑपरेटर, गाइड, तालीमी इदारा या तंजीम बदरवा के दायरे इख्तियार में किसी भी किस्म की ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग या दीगर एडवेंचर सरगर्मी उस वक्त तक अंजाम नहीं दे सकेगी जब तक मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी से तहरीरी इजाजत हासिल न की जाए। इंतजामिया ने इस पाबंदी की वजूहात बयान करते हुए कहा है कि इलाके में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, खराब मौसमी हालात, लैंड स्लाइडिंग, अचानक आने वाले सैलाब और दीगर गैर मुतवक्का कुदरती खतरात आवाम की सलामती के लिए संगीन खदशात पैदा कर सकते हैं। ऑनलाइन दहशतगर्दाना इंतहा पसंदी केस के सिलसिले में तहकीकाती अमल को तेज करते हुए कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 9 रियासतों में 20 मकामात पर छापा कार्रवाइयां अंजाम दी, जिस दौरान 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। NIA के मुताबिक ये कार्रवाइयां दाइश और अलकायदा बरसगीर के नजरियात की ऑनलाइन तशहीर और नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ माइल करने वाले एक मुनजिम नेटवर्क के खिलाफ जारी तहकीकात का हिस्सा हैं। NIA के मुताबिक छापे उत्तर प्रदेश के 5, आंध्र प्रदेश के 4, महाराष्ट्र के 3, दिल्ली के 2,
जबकि बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और मगरबी बंगाल में एक मुकाम पर मारे गए। एजेंसी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद डिजिटल आलात, इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद और दीगर मवाद जब्त किया गया है, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि इस मुबैना साजिश और उससे जुड़े दीगर अफराद के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। श्रीनगर के नौगाम इलाके में गाड़ी की टक्कर से सीआरपीएफ के 3 एहलकार जख्मी होने के बाद पुलिस ने ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाई। श्रीनगर के नौगाम इलाके अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 3 एहलकार एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हादसे में मुलव्वस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि यह हादसा नौगाम के टंगन बाईपास पर पेश आया, जहां 148 बटालियन सीआरपीएफ की डी कंपनी के एहलकार अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर एहलकारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर इजला संगस अस्पताल नौगाम मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी एहलकारों की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। जराये के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हादसे में मुलव्वस गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने जिला कुपवारा में रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल और जालसाजी के एक अहम मामले में साबिक पटवारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। क्राइम ब्रांच की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एफआईआर नंबर 33/2021 के तहत ये चार्जशीट सब जज जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कुपवारा की अदालत में पेश की गई। मुलजिम की शिनाख्त लियाकत अली खान वल्द महबूबुल्लाह खान साकिना बाबापुरा हाई हामा कुपवारा के तौर पर की गई है। वक़्त के वक्त मुलजिमा पटवारी के अहदे पर तैनात था, जबकि उस वक्त वो नायब तहसीलदार के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। बयान के मुताबिक ये मुकदमा एक शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि मुलजिम ने अपने सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हल्का हाई हामा गुंडीसाना में वाक़ा मुश्तरका आबाई अराज़ी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर कानूनी तब्दीलियां करके जमीन को धोखाधड़ी से अपने और अपने भाई के नाम मुंतकिल करने की कोशिश की। तहकीकात के दौरान क्राइम ब्रांच को ऐसे शवाहिद मिले जिनसे मालूम हुआ है कि मुलजिम ने खसरा गिरदवारी रजिस्टरों में जाली अंदरजात के सरकारी रिकॉर्ड के सफात तब्दील किए और जाली रेवेन्यू दस्तावेजात तैयार करके जमीन की मिल्कियत और कब्जे की गलत तस्वीर पेश करके की कोशिश की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अगरचे मुलजिम की मुबैना कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि महकमा रेवेन्यू ने बर वक्त इस्लाही इकदाम करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया। ताहम तहकीकात के दौरान मुलजिम के खिलाफ काफी शवाहिद जमा हुए, जिनकी बुनियाद पर उस पर रणबीर पैनल कोड की दफात 167, 417, 467 और 468 के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मुकम्मल तहकीकात के बाद चार्जशीट मजाज अदालत में पेश कर दी गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जारी शदीद बारिशों और उनसे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से टेलीफोन पर राब्ता किया और मरकज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सरकारी ज़राए ने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली मालूमात हासिल की। उन्होंने वज़ीर आला से अवामी तहफ़्फ़ुज़, इमदादी सरगर्मियों और इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। ज़राए के मुताबिक अमित शाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को यकीन दिलाया कि कुदरती आफात या खराब मौसमी हालात से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन और जरूरी वसाइल फराहम करेगी, ताकि अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किए गए मुआहदे के हवाले से कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के साथ MOU खत्म हो चुका है। तुर्की के दारुल हुकूमत एंकारा में न्यूटो सरबराह के साथ मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर नीटो से खुश नहीं हो। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान से डील नहीं करना चाहता, ईरान के साथ जंग बंदी भी खत्म हो गई है। ईरानियों के पास जौहरी हथियार होते तो वो इस इस्तेमाल करते। मैं ईरान के साथ अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमने गुज़श्ता रात उन पर सख्त हमला किया, उन्हें बता दिया था जब भी हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। हमारा मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करना है। हम ईरान को गैर जौहरी बनाकर रहेंगे। वो अच्छे लोग नहीं, वो सबको निशाना बनाते हैं, बशमूल मेरे। अमेरिकी सदर ईरान मामले को कैंसर से तशबीह देते हुए कहा कि हमें इस कैंसर से नजात पाना होगी। आप जानते हैं ना कैंसर के साथ क्या किया जाता है। कैंसर को इब्तिदा ही में काट कर निकाल दिया जाता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह कॉम्प्लेक्स में एक पुरवकार तकरीब के दौरान साबिक डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला एडवोकेट सफीना बेग ने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने सफीना बेग का प्रतिपाक खैर मकदम करते हुए उन्हें फूलों के हार पहनाए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सफीना बेग को नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहते हुए कहा कि सियासत में साबित कदमी, हौसलामंदी और कुव्वत बर्दाश्त बुनियादी औसाफ हैं, जबकि हर कदम सोच समझ कर उठाना ही बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अवामी तहरीक है, जिसे जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और जदोजहद से परवान चढ़ाया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सफीना बेग पार्टी में शामिल होकर अवाम की खिदमत और उनके मसाइल के हल में भरपूर किरदार अदा करेंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मौजूदा अवामी हुकूमत सख्त चैलेंजों के बावजूद अवाम की खिदमत में मसरूफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वुमेन्स विंग गांधरबल की जानिब से रामपुरा गांधरबल में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन असेंबली हब्बा कदिल शमीमा फिरदौस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन के मसाइल और शिकायत को बराह रास्त सुनना, उनके अजाले के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल करना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निचली सतह पर मजीद मजबूत बनाना था। इस मौके पर इलाके की बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की और अपने मसाइल व तजावीज़ पेश किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि यह प्रोग्राम खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए मुनक्किद किया गया ताकि उनके मसाइल को करीब से समझा जा सके, उनकी शिकायत का अजाला किया जा सके और उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर खवातीन को मसावी मौक़े और मुनासिब ताउन फराहम किया जाए तो वो जिंदगी के हर शोबे में नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन की सियासी और समाजी शमूलियत को मजबूत बनाने और उनके मसाइल के हल के लिए संजीदगी से काम करती रहेगी। ये हमने यहाँ पर गांधरबल में वुमेन्स का कन्वेंशन किया था, जो कि हम हर जगह कन्वेंशन करते हैं लेडीज़ का, ताकि हमारी जो इख्तिलाफ है औरतों से मुंसलिक हम वो सामने लाएँ। उमर साहब चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, तो उनके साथ हम बात करेंगे कि इनके क्या मुश्किलात हैं। और दूसरी बात है, हम औरतों में एक जागृति लाना चाहते हैं, सियासी, समाजी और जो इक़्तिसादी, ताकि वो हमेशा जो हमारा माइंड सेट रहा है सदियों से दुनिया भर में, ताकि वो उस चंगुल से वो आज़ाद होकर अपने तरीके से अपनी राइट्स का इस्तेमाल कर सकें। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमात है जो सही मानों में यहाँ के कौम की लोगों की सरपरस्ती कर सकती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 से लोगों की खिदमत की और तब से आज तक जो भी लोगों के हुकूक है उनकी पासदारी और उनकी रखवाली के लिए सिर्फ अगर कोई जमात है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और यही वजह है आज जो हमारे यहाँ पर कश्मीर में भी, श्रीनगर में आज वो सफीना बेग साहिबा ने ज्वाइन किया है और गांधरबल में इतनी सारी औरतें जो उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं।